नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का कुतुब मीनार का टॉपिक लेकर आया हूँ। लेकर आने का वीडियो का मकसद एक ही है, क्योंकि मैं एक तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी करते हुए, तो बहुत गहराई से समझा है, आर्किटेक्चर को देखा है, तो कुछ समझ बनती है। उस समझ के बेस पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दूसरा, गंगा जमनी तहजीब से बहुत प्यार है, वहीं से बिलोंग करता हूँ और चाहता हूँ कि यह हमेशा ऐसी की ऐसी ही बनी रहे। इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, भेद ना आए, लड़ाई ना आए। और लड़ाई तभी नहीं होगी जब हमें सच्चाई पता होगी। सच्चाई पता लगने के बाद जो सच्चाई है उसे हमें मान लेना चाहिए, दोनों कम्युनिटी को मान लेना चाहिए। तो यही सोचकर इसको हम लेकर आए हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में जिन बातों के दम पर हम इस बात को देखेंगे कि ये इस्लामिक है या हिंदू, वो तीन ही है। एक हमारा कॉमन सेंस, वो सबके पास है। कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की किताब है, 1871-72 में लिखी हुई, जेडी बैगलर के द्वारा। उसमें जो लिखा है उसको देखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंगम, जिनको कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है, जो उनकी किताब है, जो उनके व्यू हैं, उनको भी देखेंगे। दो ये हो गए। तीसरा, जो आर्किटेक्चरल रिमेन्स है, यानी कि जो बचा हुआ है, कुतुब मीनार, कुतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, तमाम मंदिर पुराने, उनको देखेंगे और समझेंगे क्या इनमें कोई कोरिलेशन है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कि इस किताब को हम लेकर चलेंगे। 1871-72 में छपती है, जेडी बैगलर के द्वारा। जेडी बैगलर कौन थे? वो ये व्यक्ति थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे और ये असिस्टेंट थे किसके? अलेक्जेंडर कनिंगम के। 1875 में ये तस्वीर इनके द्वारा ही ली गई है। जब ये सांची में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो आज का तोरण है, जो मेन गेट है सांची के स्तूप का, वो इस हालात में था, पड़ा हुआ, पता नहीं कौन सी सदियों से ऐसे गिरा हुआ। इसको इन्होंने संभाला और आज हम इसे देखने जाते हैं। तो अंग्रेजों ने अच्छा काम भी किया है काफ़ी। ये अलेक्जेंडर कनिंगम है। ये भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। जब 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, यानी कि पुरातत्व विभाग की, तो ये उसके पहले एक तरीके से एचओडी होते हैं। सारा देख रेख इनके उसी में चलता है, इसलिए इनका बहुत प्रभाव रहा है। जो इन्होंने कह दिया उस चीज़ को काउंटर करने में अभी भी 170 साल हो गए, उस तरीके से काउंटर नहीं हो पाया है। लेकिन अब समय आ गया है कि अगर और फैक्ट्स मिलते हैं तो इस पर हमें जाना चाहिए। जैसे कि अब हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है एएसआई को कि एक्सकवेट करो कुतुब मीनार में, और जो बार बार ये क्लेम करते हैं कि ये मंदिर है, मस्जिद है, क्या करना है, इसको अच्छे से हम करें और इस पर फैसला लें। वो भी रिपोर्ट हो रही होगी, आने वाली होगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो हमें थोड़ा और समझने में मदद करेगी। तो देखिए, ये एक तीन किसी बिल्डिंग के अंदर का स्ट्रक्चर है, अंदर की फ़ोटो है। इन तीनों को देख ले। इन तीनों में क्या फ़र्क है, देखने में कुछ नहीं समझ में आएगा, ना पता लगेगा ये मस्जिद है ना मंदिर है। ये तीनों अंदर से ऐसे हैं। आइए अब देखते हैं तीनों कहाँ गए। सबसे पहले इस बीच वाली को देखते हैं। ये बीच वाली जहाँ है वो ये जगह है, और ये नीचे से ये है, और ये है कुतुल इस्लाम मॉस्क, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। तो इसका जो अंदर से डोम है वो नहीं बता पा रहा है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। उसके बाद जो पहले वाला था, जो वहाँ पर पहले वाला था, वो ये है। ये कंडरिया महादेव खजुराहो के अंदर, ये मंदिर में है। दोनों में देखकर कोई फ़र्क नहीं है। और तीसरा जो था वो ये वाला है। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको भारत की पहली मस्जिद माना जाता है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया अजमेर में, मंदिर को तोड़कर बनाया। लेकिन डोम देखिए, अंदर से वही का वही, वैसे का वैसा ये स्ट्रक्चर, ये सारे, ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि तोड़ा गया हो। तोड़ा जाता तो बहुत कुछ तोड़ा जाता है। आइए फिर से देख लेते हैं इसको। तो ये आर्किटेक्चरल रिमेन है और कॉमन सेंस है, दो चीज़ों को लेकर बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं से नहीं पता लगने दे रहे कि ये ऐसा है। फिर एक बात आती है कि नहीं, जिसको लेकर बहुत कहा गया कि ये डोम जो है, जो मंदिरों को तोड़ा गया, जिसको हम बाद में देखेंगे। कनिंगम ने कहा कि नहीं, तोड़ा गया है, डोम बनाया गया है, ऐसा नहीं है, ऐसे हिंदू आर्किटेक्चर में नहीं होता था। लेकिन अगर हम देखें इसको, उनका कहना था कि ये वाली जो चीज़ है, इस तरीके से ये वाली जो सारी चीज़ है, ये क्या है, उनका कहना था ये बाद में किया गया। लेकिन शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये दिलवारा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में माउंट आबू में है। 1030 में ये मंदिर बना है और इसका जो डोम है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कोई नई चीज़ थी, ये पहले से एग्जिस्ट कर रही थी जैन टेम्पल में। तो ये हो सकता है कि ये ऐसे का वैसा ही, उसमें चेंज ही ना किया होगा। सिर्फ क्या चेंज किया गया हो, जो ये मूर्तियाँ थी, इन मूर्तियों को तोड़ दिया गया हो, क्योंकि केवल मूर्तियाँ उनको तोड़नी थी। अभी सिर्फ हम कॉमन सेंस के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि देखने में कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसे हैं बिल्कुल। और उसके बाद
अब आता है कि भाई ये अंदर से डोम जैसे क्यों है मंदिर, हमारे तो शिखर होते हैं। देखिए शिखर एक ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर है, अंदर से ऐसा नहीं है कि गर्भगृह के ऊपर एकदम बिल्कुल सुरंग जैसा होगा, अंदर एक छत होगी, मंडप होगा, उसके ऊपर छत होगी, उसके ऊपर एक शिखर ऊपर से बनेगा। तो अगर उस शिखर को ऊपर ऊपर से तोड़ दिया जाए, अंदर से ना तोड़ा जाए, ऊपर से प्लास्टर कर दिया जाए सिर्फ, तो वो ऊपर से तो गुंबद लगेगा, अंदर से वही है जो पहले से था। जैसा कि अगर यहाँ पर देखने में देखें, ये उस मस्जिद का, इसको अभी तक चेक नहीं किया गया, इसको पिछले 200 साल में केवल रिपेयर हुआ है, किसी ने भी अंदर से खोलकर इसको चेक नहीं किया है कि क्या तोड़ा गया है क्या नहीं तोड़ा गया है। तो ये भी एक रिसर्च का मामला है, क्या ये सही करेगी क्या नहीं करेगी, नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जो है इतिहास तो इतिहास है। लेकिन अगर देखें कि अगर ना ही तोड़ा गया हो, इस बात को मान लें कि उन्होंने ये भी नहीं तोड़ा, ऐसा का ऐसा ही था, तो ये वही दिलवारा ग्रुप के टेम्पल्स हैं। और ये देखिए, तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आर्किटेक्चर भी हमारे पास है पहले से ही, ये भी हमारा ही है, कहने का भाव कि ये पहले से है। और सेम नीचे गैलरीज हैं, यहाँ पर भी सेम नीचे गैलरीज है। तो कॉमन सेंस तो ये बता रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, केवल नाम बदला गया है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम डिमांड करने लग जाएं कल से हम पूजा करने चले जाएंगे, या कैसे कह दें कि मस्जिद में कोई नमाज़ पढ़ने चला जाएगा, नहीं, इसलिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इतिहास पर, पहले उस समय की पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखें, तब समझ में आएगा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चौहान साम्राज्य चल रहा है, 1191 का समय है, मोहम्मद गौरी की फौज आती है, बैटल ऑफ तराई होती है, करनाल के पास जगह है, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान उसे हरा देते हैं, वो चला जाता है, सेना लेकर आता है। 1192 में दोबारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान दी पृथ्वीराज चौहान मानते हैं, वो हार जाते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं 2 नहीं हुई थी, कुछ लोगों का कमेंट आएगा नहीं नहीं 17 हुई थी, तुम गलत बता रहे हो, तुम्हें इतिहास नहीं पता। देखिए इतिहास में नहीं लिखा हुआ कहीं भी, जो इतिहास में लिखा है उसी की बात करेंगे, जो फैक्ट है उसी पर चलेंगे, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फैक्ट है उसी की बात करेंगे, किताब ASI की फैक्ट है उसी पे बात करेंगे, कॉमन सेंस हमारे दिमाग में है उसकी बात करेंगे। तो वो हार जाते हैं। अब एक कॉमन सी बात है, कोई इस बात को नहीं सोचता कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए तो ऐसा थोड़े हो गया कि पूरा जो एरिया था सारा, उस पर अगले दिन से मोहम्मद गौरी का एकदम से कब्जा हो गया और बिल्कुल सब उसकी बातें मानने लग गए, ऐसा नहीं होता। गाज़ा इजराइल का युद्ध चल रहा है, पिछले 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, ये 7 अक्टूबर आने वाली है। युद्ध का कुछ अता पता नहीं है, कितना कब्जा कर लिया क्या कर लिया आज के समय में। रशिया यूक्रेन वार 2 साल से चल रहा है, कुछ हिसाब किताब नहीं है किसका राज चल रहा है, ज़्यादा किसका कम। तो युद्ध ऐसे नहीं होते, युद्ध में हार जीत होती रहती है बस, कि महल कब्जे में आ सकता है, महल के ऊपर अधिकार हो सकता है, लेकिन लोगों के ऊपर, दूर दराज के एरिया के ऊपर काबू हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब वो युद्ध हारे, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की अगली 2 जनरेशन लड़ाई करती रही किसी न किसी फॉर्म में। अगली वाली जनरेशन को तो वहाँ पर राजा ही बनाया गया अजमेर में, कि वो हमारे अंडर काम करो, लेकिन वो नहीं माने, फिर लड़ाई होती है। वो सबके नाम नहीं मैं लूँगा, कि उस तरीके से वहाँ पर बहुत दिनों तक एक रेजिस्टेंस बनी रहती है। रेजिस्टेंस इतनी बनी रहती है कि मोहम्मद गौरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक को नॉर्दर्न साम्राज्य, यानी कि जो अपना ये वाला हिस्सा है जो सारा, इसको छोड़ करके ये तुम संभालो, उसका मालिक बना के जाते हैं। वो भले ही रेड करने यहाँ तक पहुँच जाए, कन्नौज तक पहुँच जाए, खजुराहो तक पहुँच जाए, बैटल ऑफ चंदावर में उसने हराया भी, चंदेलों को भी हराया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इस्टेब्लिश्ड कर चुका था साम्राज्य। 1192 से लेके 1206 तक वो एक कैंप सिटी में भटकता रहा इधर से उधर, पूरे तरीके से काबू पाने के लिए। और जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, तब उसको सुल्तान घोषित किया जाता है, दिल्ली का सुल्तान। और विडंबना ये है कि दिल्ली नहीं गया, वो लाहौर में था, और उसने लाहौर से ही शासन किया, क्योंकि वो दिल्ली जा ही नहीं सकता था, वहाँ पर माहौल ऐसा था, वहाँ पर जगह जगह पर विद्रोह थे, उस बीच में जा नहीं सकता था। 1206 के बाद 1211 तक वो रहता है लाहौर में। उसका बेटा आराम शाह बनता है अगला सुल्तान, वो भी लाहौर में होता है। उसको हरा कर इल्तुतमिश 1211 में पहली बार दिल्ली से शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। तो 20 साल उनको लग गए किस बात में, दिल्ली पहुंचकर राज करने में। और जिसको 20 साल दिल्ली पहुंचकर राज करने में लग जाए, और ये कहना है कि 1199 में उसने कुतुब मीनार के लिए ऑर्डर दे दिया था, कुतुब मीनार बननी शुरू हो गई थी, और उसकी पहली मंजिल उसने बनवा दी थी, और दूसरी और तीसरी मंजिल को इल्तुतमिश ने बनवा दिया था।
ये बात समझ में नहीं आती कि पॉसिबिलिटी कहाँ से बन रही है। जब आदमी खुद ही नहीं पहुँच रहा तो कैसे बनाएगा। इन्हीं सारी बातों को हम अब कॉमन सेंस को फैक्ट्स के साथ मिलाकर चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो जरा सा लंबा है क्योंकि बहुत डिटेल में 1000 साल पुराना इतिहास है और कंट्रोवर्शियल भी है, और धार्मिक भावनाओं को किसी के ठेस भी नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि सब अपने हैं। तो हिंदू शाफ्ट्स आर शॉर्ट मोनोलिथ, कनिंघम साहब ने अपनी बात शुरू कर दी। उन्होंने हर उस बात को काउंटर किया जो बात इस फेवर में जा रही थी कि ये सारा आर्किटेक्चर हिंदू है। उसका एक कारण जो मुझे लगता है वो अभी तक डॉक्यूमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास है कि अंदर से कहीं ना कहीं निकलेगा। 1871-72 में किताब आती है इंडियन मुसलमान, हंटर महोदय ने लिखी थी, अंग्रेज थे। 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा दुश्मनी अंग्रेज़ों की मुसलमानों से होती है क्योंकि वो हिंदुस्तान के एम्पायर को वापस लाना चाहते थे, मुग़ल साम्राज्य को लाना चाह रहे थे। तो उनकी बड़ी खतरनाक दुश्मनी हो गई थी, बहुत एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखने लग गए थे। लेकिन 10-15 साल में उन्हें समझ में आया कि पॉपुलेशन तो हिंदुओं की ज़्यादा है, ये ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, और जब ये तरक्की करेंगे तो ये क्या करेंगे, नेशनल मूवमेंट चलाएंगे। और 1876-77 के आसपास बंगाल में नेशनल मूवमेंट होने लग गई थी। तब वहाँ से बंगाल से ही उनकी कैपिटल थी सारी, और 1885 में तो कांग्रेस का गठन ही हो गया था। तो वो इस बात को भांप गए थे और उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को अपनी तरफ लाया जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि कनिंघम को डेलिबरेटली इस चीज़ों को कि नहीं ये इस्लामिक है, इस्लामिक है, इस्लामिक है, ताकि एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो उनकी उस बात में आ जाती कि आखिर इन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि ये सब हमारा था, और उससे उनको जो एक सेटिस्फेक्शन मिली वो बहुत प्रो अंग्रेजों को हो गई। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बिल्कुल मेरा पर्सनल, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं हुआ, लेकिन लिंकेज बन रही है। और दूसरी गलती हुई कनिंघम साहब से, सब लोग हिंदू हिंदू करते रहे, कोई जैनिज़्म की तरफ गया ही नहीं। किसी ने ये नहीं सोचा कि तब जैनिज़्म भी ठीक ठाक रिलीजन था। जैनिज़्म तो बाद में डिक्लाइन पे हुआ, बहुत कम रह गया, क्योंकि उस टाइम तो वो पीक पे था। मथुरा में, दिल्ली में पूरा ट्रेड होता था, जहाँ ट्रेड होगा वहाँ पर जैन कम्युनिटी होती थी क्योंकि वो खेती नहीं कर सकते थे। तो सारे शहरों में जहाँ पर भी ट्रेडिंग सेंटर थे, बड़े बड़े शहरों में जैन कम्युनिटी हुआ करती थी, आज भी है बहुत सारी जगह पर। तो उन चीज़ों को इग्नोर किया। अगर ये जैन टेम्पल मान लेते उस वक्त तो शायद हल हो जाता। आइए देखते हैं कैसे। तो इन्होंने कहा कि तुम जो कह रहे हो बेगलर, तुम्हें नहीं कुछ पता है, हिंदू टेम्पल नहीं है ये, हिंदू तो बहुत छोटी छोटी पिलर बनाते हैं, और देखो कितना बड़ा कुव्वतुल इस्लाम की पिलर है, ये 2 पिलर जोड़े गए हैं, उसके बाद ये बना है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में ठीक है, हिंदू तो खुद भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, अपनी लड़की को, उनकी बेटी थी वो, ताकि गंगा को देख सके। लेकिन ये सारी बातें झूठ है। ये देखते हैं पहले मंदिर वाली जो शाफ्ट वाली बात है। देखिए ये पहले से ही मैंने निशान लगा के रखा, देखिए कि ये पिलर है कुव्वतुल इस्लाम का, और ये है दिलवारा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के जो 1030 में बनता है। इस पिलर की लंबाई में और इस पिलर की लंबाई में को बहुत फ़र्क नहीं है। तो ये कला आती थी, ये पहले से थी, ये जोड़ा गया हो ऐसे पूरे साक्ष्य नहीं। और देखिए ये वाले, ये तो बिल्कुल ही क्लियर पूरा है, इसमें कहाँ जोड़ है, ये जोड़ तो यहाँ पर भी है, ऐसे तो इस तरीके के जोड़ तो यहाँ पर भी हैं। हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर हो सकता है कोई मूर्ति हो, टूट गई हो, इस पिलर को बाद में थोड़ा सा सेट किया गया हो। तो पूरे तरीके से ये कहना कि मंदिर तोड़कर ही दोबारा बनाया गया, उसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है अगर हम फैक्ट्स को देखें। उसी तरीके से यहाँ पर इब्न बतूता का भी कहना था। और जो बात थी कोर्टयार्ड की, तो कोर्टयार्ड के बारे में भी कनिंघम का कहना था कि मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होती यहाँ पर, लेकिन जैन मंदिर में ऐसी है। तो मेरा ऐसा ओपिनियन है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि 27 हिंदू जैन मंदिर तोड़े गए। जो आने वाले तुर्क थे उनको नहीं पता था कि हिंदू है कि जैन है, उन्होंने तो तोड़ दिए, क्योंकि बुद्ध दोनों में थे, बुद्ध परस्ती दोनों में थी, उन्होंने तोड़ दिए। लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये भी शायद कहीं लिखा हुआ है कि पहले ये सारा जैन कॉम्प्लेक्स था, बाद में हिंदू कॉम्प्लेक्स होता है, बाद में इस्लामिक होता है। तो हो सकता है कि पहले जैन ही रहा ओरिजिनल, क्योंकि जैन के जो आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा मैच हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद इब्न बतूता का भी, उसने, बेगलर ने कहा कि उसने भी कहा है कि ये पहले मंदिर हुआ करता था, एक बुत खाना इसका नाम था। एक बुत खाना तो हो नहीं सकता हमारा दिया हुआ नाम या पहले का, ये बाद में कल्चरली जुड़ गया होगा क्योंकि इब्न बतूता बाद में आए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको अगर हम देखें कि कुतुब मीनार के बारे में, बेगलर का कहना है कि मान ली सारी बात, कनिंघम साहब सब बात मान ली आपकी कि कुतुब मीनार
तुर्कों ने आके बनवाई है। लेकिन एक बात तो बताओ कि जब उनको पता था कि मैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके लिए नींव होगी, हवा में तो खड़ा नहीं हो जाएगा वो सीधा, उसकी नींव होनी चाहिए। नींव होने के लिए खुदाई होगी। वो खुदाई वो कहाँ कर रहे हैं? अपने पैरों के पास 11 फुट की दूरी पे ये मस्जिद उन्होंने बना ली। 1192 में आते ही तोड़ के ये मस्जिद बना ली उन्होंने, सेट कर ली। और उसके बाद 1199 में आप ऑर्डर दे रहे हो कि वहाँ पर कुतुब मीनार बनानी चाहिए, और आप कहाँ बना रहे हो? 2 कदम पे, 11 फुट पे। 11 फुट कितने होते हैं आप खुद देखिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए कितना समय लगेगा? 10-20 साल। 10-20 साल वो मस्जिद के सामने मजदूरों को बैठा के, खांचे लगा के, वहाँ पर धूल मिट्टी पत्थर की छैनी हथौड़ी का काम करवा रहे थे, और यहीं पर अपनी नमाज भी पढ़ रहे थे, यहीं पर बैठते थे। क्या ये पॉसिबल है? कोई आदमी ऐसा करेगा जब जगह की कोई कमी नहीं है? तो उसका कहना है ये हो ही नहीं सकता 11 फीट नज़दीक कोई बनाए और बाद में बनाए। उसका कहना है इस बेस के लिए इसको मंदिर के साथ ही बनाना पड़ेगा, तभी ये बन सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बाद में बना हो। फिर उसके बाद वो आर्किटेक्चर पे जाता है कुतुब मीनार के। वो कहता है कि हिंदू मंदिरों में, या जो इंडियन आर्किटेक्चर था, या जिसको एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर कहें, उसमें सीमेंट का यूज़ नहीं होता था, यानी किसी मटेरियल का यूज़ नहीं होता था 2 पत्थरों को जोड़ने में। वो लॉक बना के जोड़ दिए जाते थे, बहुत मजबूत होते थे, इसीलिए वो टिके हुए हज़ारों साल से। लॉक लगा दिया जाता था पत्थरों में। तो कह रहा है वहाँ पर मुझे पहले 3 फ्लोर में, जो कि ओरिजिनल है, क्योंकि 2 बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, वो तो फैक्ट है कि उसने बाद में बनाया, वहाँ पर इंस्क्रिप्शन है, उसका आर्किटेक्चर भी बाद का है, लेकिन इन तीनों का नहीं है। वगैरह यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है सीमेंट का, इसलिए मैं मानने को राज़ी ही नहीं हूँ कि ये इस्लामिक आर्किटेक्चर हो। फिर कनिंघम साहब ने कहा, माना कनिंघम साहब तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम झूठ बोल रहे हो, वो तो पता ही है हमें कि 2 स्टोरी बाद में बनी इसलिए उसका आर्किटेक्चर अलग है, 3 पहले की है इसलिए अलग है। लेकिन उसकी बात नहीं मान रहे कि वहाँ पर सीमेंट नहीं यूज़ हुआ है, तो इसलिए वो हिंदू आर्किटेक्चर या जैन आर्किटेक्चर हो सकता है। उसके बाद दूसरी बात थी, हाँ, बगलरकी की ऐसा हो ही नहीं सकता जो नए नए तुर्क आए हों, जो अभी लड़ाई करके आ रहे हों। बहुत उस समय पर ऐसा ही शब्द उसको बारबरस मोहम्मदन की, मतलब कि जो आक्रमणकारी हैं, जो क्रूर हैं, उनको ये सब आता हो। तो किसी भी कम्युनिटी को, जो एक पास्टोरल कम्युनिटी हो, जो एकदम से लड़ते हुए घुसी आ रही हो कहीं से घोड़ों पर बैठकर, उसको एस्थेटिक सेंस हो, ये तो किसी भी कम्युनिटी को नहीं हो सकता, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको नहीं होगा। तो इन सारी बातों को कनिंघम साहब ने नहीं माना, लेकिन बैगलर साहब लगे रहे। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सब बकवास है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो डिज़ाइन है, उनका कहना है ये जो सारे डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हिंदू डिज़ाइन है, ये मुस्लिम डिज़ाइन नहीं है। उसके बारे में उनके देखिए सारे मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, सारा पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। कहने का भाव सिर्फ मेरा ये है कि फैक्चुअल है, जो बोल रहा हूँ वो फैक्ट्स है, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। उनका जो कहना है कि डिज़ाइन हिंदू है और अरेबिक जो इंस्क्रिप्शन है, जो ये सारी कैलीग्राफी की गई है, सवाल यही उठता है कि देखो ये सब अरेबिक है, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने कोशिश की थी पढ़ने की। उनका कहना है कि लगभग गलत लिखी हुई है, ये सही नहीं लिखी हुई, पता नहीं क्यों ऐसी लिखी गई है, जगह नहीं थी। तो एक पिंक पिक्चर आई थी, उसमें एक FIR दर्ज होती है, पूरा केस चलता है, बाद में जो वो रेप का केस था उसमें से एक लाइन लिखी होती है कि एक व्यक्ति ने ये केस दर्ज कराया, और बटुआ चोरी वाले में पूरा एक पन्ना भरा होता है। तो अमिताभ बच्चन ने बाद में सिर्फ सीधी सवाल पूछता है, क्योंकि आपने ये FIR बैकडेट में लिखी है, और इसलिए एक लाइन में लिखी है क्योंकि जगह ही इतनी थी। तो ये जगह ही इतनी थी वाली बात जो बैगलर कहना चाह रहे हैं कि जगह ही इतनी थी, यही जगह थी, यहीं पर लिख सकते थे, इसीलिए उन्होंने लिखा है। उनका कहना है जो बात कि ये सारी जो चीज़ें थी, देखिए ये जो बेल बनी हुई है, अगर इसको हम देखें, पहले इसको देखते हैं। उनका कहना है कि जो ये डिज़ाइन है, अगर यहाँ पर हम देखें कि जैसे ये और ये, कह रहे हैं ये बहुत प्रोमिनेंट है, इस पे जो नक्काशी है वो देखिए कितनी डिटेल में हुई है कि वो आज तक चमक आ रही है। दूसरी बात, इसका जो कलर है, जो फेडिंग है, वो इस कलर से अलग है। तीनों पत्थर एक टाइम पे लगे हों, अगर तीनों पर एक साथ नक्काशी की जाए तो नक्काशी की जो डिग्रेडेशन होगी इन्वायरमेंट से, वो एक साथ होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि ये तो चमक मारते रह जाएं, जो कैलीग्राफी है, और जो ये वाले पत्थर हैं ये चमक ना मारें। उनका कहना है ये कैलीग्राफी बाद में हुई है। यहाँ पर मूर्तियाँ थी, मूर्तियों को छील दिया गया। छीलने के बाद छीलते छीलते वहाँ पर जो जो जगह मिली है वहाँ पर उन्होंने ये अरबी के शब्द लिख दिए। इसीलिए इनका रंग इनसे अलग है, ये उतने प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि इनके पास जगह ही इतनी थी।
और इस बात को कई सारी तस्वीरें साबित करती हैं। जैसे ये वाली, ये पहले का है, ये फूल पहले का है, ये फूल पहले का है। कुछ को छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, उसमें कोई बुत तो था नहीं। और ये बाद में बनाया है, ये हल्का है उससे, इसका डिज़ाइन इसके डिज़ाइन में फ़र्क है। ये गहरा है, ये गहरा है, ये प्रोमिनेंट है, लेकिन जो अक्षर लिखे हुए हैं उतने प्रोमिनेंट नहीं है, वो उस तरीके से दिखाई देंगे। कुतुब मीनार जाकर तो और क्लियर पता लगेगा। तो अगर इस तस्वीर को दूर से देखें तो ये जो है ये एक प्लेन है, इसकी वो कलाकारी नहीं है जो इसमें है। तो ये क्यों है? उनका कहना है कि ये जगह ही इतनी थी, यहाँ पर किया गया है। देखिए ये जो नक्काशी बाद में हुई है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अजमेर का, उसका जो आर्च वे बाद में बनाया गया, उस पर जो नक्काशी है देखिए ये अलग चीज़ है, ये पूरी प्रोमिनेंट है, ये जाली के ऊपर की गई है, ये प्लेन के ऊपर नहीं की गई। तो ये जो डिज़ाइन है, इस तरीके का डिज़ाइन है, ये वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अगर भाई कुतुब मीनार में बनाते इतना अच्छा डिज़ाइन बना है, आदमी उससे आगे जाता है कि पीछे जाता है? वो उससे पीछे है। ये डिज़ाइन उससे हल्का है, वो ज़्यादा कलाकारी है उसमें ज़्यादा मेहनत लगी, और उस मेहनत का उनके पास उस समय 20 साल समय नहीं था जिस टाइम की वो कहा जाता है कि वो है। देखिए ये जो डिज़ाइन है ये ज़्यादा कठिन है, ये मंदिर की तरह घंटियाँ बनी हुई हैं। ये डिज़ाइन उन डिज़ाइन से कठिन है जो बाद में बनाए गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इस और इशारा करती हैं कि ये बाद में कैलीग्राफी की गई है। यहाँ पर भी अगर देखें ये फूल, ये शायद पहले के बचे हुए हैं, उन्हीं को बीच में सेट करके अक्षर बना लिए गए, लेकिन ये प्रोमिनेंट हैं, अक्षर प्रोमिनेंट नहीं है। फिर आती है बात गेट की। भाई कोई आदमी इतनी बड़ी कुतुब मीनार बनाएगा तो उसका गेट भी बनाएगा। गेट बाद में बना है क्योंकि हो सकता है गेट वहाँ पर ओरिजिनल किसी और टाइप का था। आर्च बनी हुई है, ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारा बाद का है। ये जो डिज़ाइन है ये बाद का है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये ट्रू आर्च है। ट्रू आर्च तो बाद में जाके बनती है, यानी कि जो असली मेहराब है पहली बार बलबन की टॉम्ब में बनती है, और बलबन की टॉम्ब में देखेंगे वो किस हालात में है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि ये ओरिजिनल था, ये पहले था, ये बाद में बन ही नहीं सकता। साइंटिफिक तौर से देखें तो खुदाई करके 11 फुट की दूरी पर इतनी बड़ी 250 फुट की चीज़ को बनाया नहीं जा सकता। कोई उस चीज़ के लिए राज़ी ही नहीं होगा और गिर जाता सब कुछ वहाँ पर। फिर उसके बाद इतने सबूतों के बाद भी कनिंघम साहब ने कहा कि नहीं भाई तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि ये पहली मंजिल जो पहली लग रही है ये हिंदू ही लग रही है, ये नहीं हो सकता कि इस्लामिक हो। उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। सर सैयद अहमद खान की मस्जिदों में देखो एक मीनार नहीं होती है, 2 मीनार होती है जहाँ से अजान के लिए पुकारा जाता है। तो कनिंघम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पहले क्या होता था, ये एक मीनार ही होती थी, उसको मजीना भी कहा जाता है, जहाँ से आवाज़ लगाई जाती थी कि आ जाओ इस धर्म को मानने वाले सब लोग, नमाज पढ़ने का समय हो गया, इकट्ठा होने का समय हो गया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब बाबर आया वो क्या कह रहा है, वो जो मीनार को अलाउद्दीन खिलजी की मान रहा है, यानी कि मीनार किसकी है ये उस समय भी किसी को नहीं पता था। तो ये बहुत बाद की चीज़ें हैं, बाद में वो नाम जोड़ा गया कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ, ये सब नाम थे ही नहीं ओरिजिनल, ये बहुत बाद के नाम हैं, इसलिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसमें जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, पहले एक ही मजीना हुआ करता था, वहीं सबके पास होता था। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। उन्होंने कहा देखो इबू तुलून की कायरो में है, मोहम्मद गजनी ने बनवाई है। इबू तुलून की जो कायरो में वो ये है, महमूद एट गजनी ने बनवाई है। उसको जो महमूद एट गजनी ने बनवाई है उसको कुछ लोग मानते हैं कि विक्ट्री टावर है, कुछ लोग मानते हैं कि मस्जिद का हिस्सा था और मस्जिद बह गई है, तो उसमें भी कंट्रोवर्सी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो सुल्तान बरकुत की कायरो में है, वहाँ पर भी एक है, ये वाली है वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो अलाउद्दीन ने एक बनवा रहा था, ये अलाउद्दीन भी एक बनवा रहा था उनका कहना है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती है कि अगर ये मजीना है, अगर जो कुतुब मीनार है वो मजीना है, वो मीनार है ताकि वो मस्जिद के साथ जुड़ी हुई है, तो अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ है? वो नहीं है। वो किसके लिए बनवा रहा था? इसका मतलब उस मीनार का मतलब कुछ और है, वो मस्जिद के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो वहाँ पर पहले से थी, उससे बड़ा बनाना था ताकि अपने आप को और बड़ा दिखा सके कि अब हम उस लेवल पे पहुँच गए हैं कि इससे अच्छी टेक्निक हमें आती है और इससे ऊपर जा सकते हैं, और ये नहीं बन पाई। उसके 100 साल बाद की बात है, ये 1300 के आसपास की, लेकिन ये नहीं बन पाई। ऐसी इंडिया में बहुत सारी मीनारें हैं जो एक है, जो मस्जिद के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इन सारी बातों के बाद कनिंघम साहब कहते हैं बैगलर को, मैं इंचार्ज हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, तुम सब झूठ कह रहे हो, मैं क्लियर कह रहा हूँ कि ये सब कुछ
जो मोहम्मद गौरी के आने के बाद ही बना है। लेकिन बैगलर ने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना डिसेंट नोट, पूरी रिपोर्ट छपती है, देखिए ऐसी हिम्मत थी। अगर वो तब बैगलर मोल्ड कर जाते, आज हमारे पास 100 लगभग 70 की है, तो 155 साल के बाद आज हम इस किताब को डिस्कस कर रहे हैं। वो व्यक्ति लिख के चला गया, लेकिन वो कुछ चीज़ों को छोड़ गया जो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत काम की। उसने कहा कि कुछ भी नहीं है, मैंने पूरा हिसाब किताब लगा लिया है। आने वाले जो तुर्क थे उन्होंने केवल माइनर मॉडिफिकेशन की है। जिन बुतों को तोड़ सकते थे उन बुतों को तोड़ दिया, जो उनको पसंद नहीं था उसको तोड़ दिया, जो उनको चीज़ें अच्छी लगी उन्होंने उसको रख लिया। उसने कहा कि इतनी बड़ी मीनार को तोड़ना ही बस में नहीं था, कि 3 मंजिल की अगर मीनार थी उसको वो तोड़ते तो तोड़ते कैसे, कौन सी ऐसी उनके पास बुलडोजर था, आज का ज़माना थोड़ा था, इसलिए उनको उसको तोड़ा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ बुतों को तोड़ा, बुतों को इधर उधर नष्ट कर दिया, जो बुत आजकल मिल भी जाते हैं कहीं ना कहीं, और उसके बाद उन्होंने उसको अपने आप को मस्जिद डिक्लेयर करके उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर वो कह रहा है, एक तो उसने कहा है कि मंदिर और ये अलग अलग नहीं बन सकते। उसने कहा जो आयरन पिलर है, जो उस पर लिखा हुआ है और जो उसका जो फ्लोर है जिस पर वो फिक्स है, वो भी ऐसा नहीं है कि आयरन पिलर के लिए फ्लोर बना हो। फ्लोर वो पहले से था, आयरन पिलर उस पर है। उसका तो ये भी मानना है बैगलर का कि आयरन पिलर भी उससे आयरन पिलर पहले से है, का मतलब कि आयरन पिलर से पहले है वो कुतुब मीनार और जो मंदिर। कहने का भाव कि वो पिलर बाद में नहीं बना है, वो पहले बना हुआ था, उस पर आयरन पिलर को रखा गया है, इसलिए आयरन पिलर से भी पहले की। लेकिन वो थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि ऐसा भी सबूत है कि अनंगपाल जो तोमर किंग थे वो उसको उदयगिर की पहाड़ियों से लेकर आए थे, और हो सकता है जो उनका जो कॉम्प्लेक्स था कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो उनके समय का, जिसको जो भी नाम से कहते हो, वहाँ पर वो उन्होंने सेंट्रल कोर्टयार्ड में फिक्स कर दिया, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है। और इन्होंने उन चीज़ों को नहीं तोड़ा, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो चीज़ धार्मिक ना हो उसको उन्होंने नहीं तोड़ा। हो सकता है आयरन पिलर के ऊपर जो कहा जाता है कि गरुड़ की तस्वीर थी, फोटो थी, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो बैगलर ने तो क्लियर कर दिया कि ऐसा ही है, ये आयरन पिलर है, कि ये पहले से ही है। उसका तो कहना है कि ये मंदिर इससे पहले से, ये बाद में लगा है, ठीक है। उसका कहना है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब कुछ तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इस तरीके का उसने बैगलर ने कह के ख़त्म कर दिया। और देखिए ये इल्तुतमिश की बनाई हुई मस्जिद के सामने आर्च है जो उसने बाद में बनाई है, इसका डिज़ाइन बिल्कुल वैसा नहीं है जो कुतुब मीनार में डिज़ाइन है। अगर कुतुब मीनार वाले उसके पास कारीगर थे तो ये डिज़ाइन वो क्यों नहीं है। अगर दूसरी और तीसरी मंजिल इल्तुतमिश बनवा रहा था तो ये डिज़ाइन क्यों नहीं है, और जो वो पत्थर उसमें यूज़ हुआ है रेड सैंडस्टोन, ये वो नहीं है। तो डिज़ाइन नहीं है, वो पत्थर नहीं है, तो इसका मतलब इल्तुतमिश ने वो बनवाया हो, इसके ऊपर शक जाता है। और बहुत सारी पॉलिटिकल जो चीज़ें हमने देखी, और जो इन्होंने बनवाया, जितनी उनके पास टेक्निक की नॉलेज थी, ये बलबन की टॉम्ब है जो नहीं पता लग रही क्या है, ये इल्तुतमिश का मकबरा है, जो कि देखिए फिर से डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। ये वो डिज़ाइन ही नहीं है जो कुतुब मीनार में है। वो डिज़ाइन फिर कभी यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि उसको बनाने वाले लोग या तो युद्ध में उस समय मारे गए, या वो चले गए, उन्होंने वो अपने काम छोड़ दिए, फिर कहीं जाकर उन्होंने कुछ और शुरू किया होगा। ये है पहला जो रियल डोम इन्होंने बनाया अलाई दरवाज़ा में, और ये अंदर से ऐसा है। तो जो इनकी टेक्निक थी, जो इनका टेस्ट था, वो था नहीं जो कुतुब मीनार में मिलता है। तो इसी से बहुत सारी बातें साबित होती हैं कि बहुत मुश्किल है। एक तो पॉलिटिकली, किस तरीके से, अगर वो सत्ता में वहाँ 20 साल बैठ ही नहीं सकते तो वो क्यों बनवाएंगे वहाँ पर। फिर अगर वो मदीना उनको बनवाना ही था, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना ही शौक़ था, तो फिर वो उन्होंने 2.5 दिन झोपड़ा के साथ क्यों नहीं बनवाया, क्योंकि वहाँ पर जगह ही जगह थी, वहाँ पर बना सकते थे। ज़्यादा समय तो वहीं पर रह रहे थे वो। अजमेर में तो फिर भी कुछ समय बिताया उन्होंने, लेकिन दिल्ली में बनवा रहे हैं जहाँ पर वो गए भी नहीं। वो किसको ऑर्डर दिया, कोई देख नहीं रहा, क्यों बनवाएगा कोई। और 11 फुट दूरी पे सिर्फ, जहाँ पर वो सारी मस्जिद गिर जाती जिसको वो मस्जिद कह रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लग नहीं रहा कि ये जो सारा आर्किटेक्चर है ये बाद में इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा फेरबदल किया गया हो। तो इस पर पूरा एक सर्वे होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए ताकि पता लगे। तो इस पर जो आपके कमेंट है वो ज़रूर करें, आपको क्या लगता है। हमने आर्किटेक्चर को भी देख लिया, उनको मैच भी कर लिया मंदिरों के साथ, जैन मंदिर के साथ भी, हिंदू मंदिर के साथ भी, समय के पॉलिटिकल लिंकेज को भी जोड़ लिया, और जो आर्किटेक्चर का खुद का उनका डिज़ाइन है उसको भी कंपेयर कर लिया। तीनों में जो सिमिलैरिटी कहीं से मिल रही है वो सिमिलैरिटी जैन मंदिर, हिंदू मंदिर में ही मिल रही है, और बाकी कहीं नहीं मिल रही।
ना पॉलिटिकल सेटअप बन रहा है। तो आज के वीडियो में कमेंट जरूर करें, अपने विचार ज़रूर लिखें, अच्छे पॉइंट्स लिखें ताकि सोचने पर और मजबूर हो हम और क्लोज पहुँचे अपने उस निष्कर्ष के कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि 1000 साल पुरानी बात है और हमारी सभ्यता का ये अभिन्न हिस्सा भी है। इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन होनी चाहिए और ये नहीं कि पता लग जाए तो कल को कोई थाली लेके चल दे कि चलो यहाँ जाके पूजा करेंगे और कोई नमाज़ पढ़ने चल दे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बात पहले भी कही, ये राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक ही रहने चाहिए। सिर्फ इतिहास में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर बनाया किसने है, उसको उसका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि किसी ने मेहनत की है और किसी के नाम पर अगर चले तो वो भी ठीक बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।